जय श्री राम दोस्तों। एक बहुत बड़ा गांव था। आसपास के 40-50 गांवों का कारोबार उसी गांव में होता था। उस बहुत बड़े गांव के अंदर एक सबसे प्रतिष्ठित धनाढ्य व्यक्ति थे, सेठ जी। और उन सेठ जी के पास काफ़ी सारा धन संपत्ति थी। अक्सर वो अनेक आयोजनों में जाते थे जहाँ समाज सेवा करते, दान करते, कहीं गौदान करते, कहीं धन दान करते, कहीं अनाज दान करते। इस प्रकार से अलग अलग तरह से वो अनेक लोगों की मदद किया करते थे। अब वो जब अलग अलग जगह जाके मदद करते तो एक जगह अचानक से उन्हें उन्हीं के पास के गांव की एक वेश्या मिली। ये वेश्या वहां पे नाचने के लिए आई थी और अक्सर किसी ने उनसे लोगों को मिलवाते थे तो किसी ने इस वेश्या को भी उन सेठ जी से मिलवा दिया। जब सेठ जी से ये मिली तो सेठ जी इससे बहुत प्रभावित हुए क्योंकि वो बहुत आकर्षक और सुंदर थी, उसका शरीर बहुत आकर्षक था। तो सेठ जी ने कहा कि वाह, ये तो बहुत सुंदर है। उसने भी तुरंत सेठ जी को आमंत्रित करा कि आप कभी मेरे घर पे पधारिए ना। तो सेठ जी भी अगले ही दिन तैयार होकर उसके घर पहुंच गए। सेठ जी ने उससे बातचीत की और उसके बाद उनके बीच प्रेम प्रसंग चल पड़ा। अक्सर वो वहां जाने लगे। अब सेठ जी थे, वेश्या वेश्या थी। सेठ जी के लिए वो एक प्रेमिका थी, लेकिन वेश्या के लिए तो उनके सैकड़ों प्रेमियों में से एक वो थे। काफी दिनों तक सेठ जी वहां जाते रहे, अलग अलग प्रकार के कपड़े, अलग अलग प्रकार के उपहार उसे देते रहे और इससे वो बड़ी खुश रही। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अचानक से वहां पे एक घटना घटी और उस घटना में सेठ जी जो है वो बीमार हो गए। और वो बीमार होने के कारण सेठ जी कई दिनों से उस वेश्या के पास जा नहीं पाए। अब सेठ जी को तो उसकी रोज आती थी याद, लेकिन उसे सेठ जी को याद नहीं आती थी। अचानक से महीना भर होने वाला था और सेठ जी को याद आया कि आज तो उस वेश्या का जन्मदिन है तो उसको जरूर कुछ उपहार देना चाहिए। सेठ जी ने अपने सारे नौकरों में से सबसे बड़े नौकर यानी मुंशी जी को बुलवाया और कहा कि मुंशी जी, उस वेश्या के घर जाकर के एक 9 लाख का हार खरीद करके उसे गिफ्ट कराओ। जो मुंशी था उससे बड़ा गुस्सा आया। उसने नाराज होकर कहा कि ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं महाराज आप, सेठ जी, ये तो बड़ी दुर्गति है। मतलब आप बीमार पड़े हैं और आप ऐसी एक वेश्या को, अरे सेठ ने कहा, भाई कैसे बोल रहे हो, ऐसे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मेरी प्रेमिका है और तुम ये बात नहीं जानते। जाओ, तुम्हें नौकरी करना है तो जाकर के जो काम बताया वो करके आओ। तो मुंशी जी बाजार गए, उन्होंने एक 9 लाख का हार खरीदा और वो चले गए सेठ की पड़ोसी गांव में रहने वाली प्रेमिका के पास, यानी कि सेठ जी की प्रेमिका थी। प्रेमिका का सेठ जी कोई प्रेम थे कि नहीं है अभी उसको पता चलने वाला था। जब वो वहां पहुंचे तो उसने उनका स्वागत किया, पहचान नहीं पाई तो बोली, कौन है आप, कहाँ से आए हैं? तो उसने कहा, आपके एक प्रेमी का नौकर हूँ, मुंशी हूँ उनके यहाँ, तो उन्होंने आपके लिए उपहार भेजा, आपका जन्मदिन शुभकामनाएं आपको। उनने बोला कि लेकिन आप हैं किसके मुंशी, ये तो बताइए। तो क्या जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करता है? तो उसने एक नाम बताया। तो उनने कहा कि नहीं नहीं, गलत बोली आप। तो उसने दूसरा नाम बताया। उसने कहा नहीं नहीं, आप फिर गलत बोली। तो उसने तीसरा नाम बता दिया। जो 3 सबसे ज्यादा प्रेम करते थे उन तीनों के नाम बता दिए। इसके बाद उसने बड़ी हंसी उड़ाई और कहा कि अरे आपको नहीं पता, आप रहने दीजिए। तो कहने नहीं, मैं बताती हूँ। फिर उसने नाम गिनाना शुरू किए। उन 3 के अलावा फिर एक नाम बताया, फिर दूसरा बताया, तीसरा बताया। ऐसे करके उसने 13 नाम बता दिए। 13 नाम में से एक भी नाम सेठ जी का नहीं था। अब अंततोगत्वा मुंशी को गुस्सा आ गया। मुंशी ने वो 9 लाख के हार का डब्बा बंद किया, उसे बुरी तरह से डांटा, झड़पा और फिर वो डब्बा लेकर के वापिस अपने सेठ के यहाँ आ गए। अब उस वेश्या को अभी भी नहीं पता था कौन से सेठ जी का मुंशी है, लेकिन वो मुंशी अपने सेठ के पास आया। सेठ बड़ा खुश था, वो सोच रहा था मुंशी उसे हार दे के आएगा तो मेरा हालचाल पूछेगी। और जैसे ही वो वहां पहुंचा तो सेठ ने उससे पूछा कि बताओ क्या हालचाल है, कैसा रहा यात्रा का वृत्तांत और कैसे दिया उसे गिफ्ट और उसने क्या कहा। तो उन्होंने पूरी घटना बताई और फिर एक कहावत का चरितार्थ हुई। एक कहावत वहां रखी गई कि सेठ जी, आप उसके न 3 में हो न 13 में हो। मतलब उसके जो 3 प्रेमी सबसे खास थे उसमें भी आपका नाम नहीं आता और उसके बाद के जो 13 प्रेमी हैं उनमें भी आपका नाम नहीं आता। आप न 3 में हो न 13 में हो और इस तरह से ये जीवन चलता रहेगा। मैं उस दुष्ट को आपका ये उपहार नहीं दे के आया, मैं वापस ले आया हूँ। और इस प्रकार से ये घटना और ये कहावत बनी, चरितार्थ हुई। जय हिंद, जय जय श्री राम।